हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday is 0.992। तो बेटा not having same birthday की probability दी हुई है, means we have given probability of not having the same birthday। सेम बर्थडे जब जब नहीं आता है तो कितने चांसेस हैं टू स्टूडेंट्स के, दैट इज 0.992। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। कितने चांसेस हैं कि उनका सेम बर्थडे आए। तो हैविंग द सेम बर्थडे पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो भी गिवन है हमारी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 1, मीन्स 1 माइनस 0.992। अब इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, इस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां बन जाएगा 10, यहां 9, यहां 8, यहां 0। तो यहां पर 9 बनेगा, यहां पर आ जाएगा 8, 0, 0.0। सो आंसर इज 0.008। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at the random from the bag. What is the probability that ball is red and not red? तो बेटा हमारे पास यहाँ दो पार्ट हैं, वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर हेयर 3 plus 5, 8 balls, 3 are red and 5 are black। अब हमने फाइंड करना है रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज, रेड कितनी बॉल्स हैं 3 और डिवाइड बाय 8। फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स ब्लैक 5/8। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर है हमारे पास 3/8 एंड 5/8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability of red, white, not green? तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर हेयर, सबको ऐड कर देंगे 5 + 8 + 4, दैट इज 17 मार्बल्स। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे रेड की। तो इससे पहले बेटा रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देना है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरह हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब सबसे पहले रेड, रेड कितने मार्बल्स हैं 5, टोटल कितने हैं 17। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख देंगे एन इवेंट इज दिस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी हम ढूंढेंगे व्हाइट की। तो व्हाइट कितने हैं 8, तो 8/17। अब इस फॉर्मूला को स्टार्टिंग में ही लिखने का फायदा ये हो गया कि आप बार बार नहीं लिखोगे, सिर्फ आपने इस तरह लिख देना है तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है तो ग्रीन को छोड़ के सब ले लेने हैं, दैट इज 5 + 8/17, 13/17। तो ये हो जाएंगे हमारे पास तीनों पार्ट के आंसर, और ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन। तो एक पिगी बैंक में सबसे पहले 100 50 पैसे कॉइन्स हैं, देन 50 1 rupee coin, then 20 2 rupees coin and 10 coins are of 5 rupees। तो इस तरह करके ये हमें दिया हुआ है सारा डिनोमिनेशन। अब इसके बाद इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट
one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down. What is the, अगर पिगी बैंक को हम इस तरह टर्न करें, पिगी बैंक बेटा एक्चुअली में गुल्लक होता है, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर हेयर। टोटल आउटकम्स कितनी हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ₹1 के 50 सिक्के, ₹2 के 20 और ₹5 के 10। तो टोटल हमारे पास आ गया 180, ठीक है, 100, 50, 150, 170, 180। अब हमने निकालना है इट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो 50 पैसे के हैं 100, 100 बाय 180, 0 से 0 कट गया, 10 बाय 18, सो 5 2 एंड 9 2, तो 5 बाय 9 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी इट विल बी ₹5 कॉइन। ₹5 का कॉइन है, नॉट ₹5 कॉइन, ये नॉट है बेटा। तो नॉट ₹5 कॉइन मतलब ₹5 के कॉइन को छोड़कर सबको लेना है। तो 100 है, देन 50 है, देन 20 है, डिवाइड बाय टोटल, तो ये बन जाएगा 170 बाय 180, तो 17 बाय 18, ये हो जाएगा हमारे पास नॉट ₹5 कॉइन। तो ₹5 का कॉइन हमने लिया ही नहीं, बाकी सब ले लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम। उसने टैंक में से एक फिश को निकाला। तो उसमें उस टैंक में क्या क्या था? 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश आर देयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो फिश उसने निकाला है वो मेल है। तो यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 5 + 8 दैट इज 13। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ऑफ मेल फिश। मेल फिश प्रोबेबिलिटी इज, मेल आर हियर 5, तो 5 बाय 13 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। इस तरह बेटा गेम है, उसको स्पिन करेंगे, फिर वो एरो हमने बताना है, उसमें नंबरिंग है 1 to 8। तो दीज आर इक्वली लाइक, सबके आने के इक्वल चांसेस हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इट विल पॉइंट आउट 8 पर वो पॉइंट करेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सबसे पहले यही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने चांसेस हैं? टोटल चांसेस आर 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 8, जब 8 आ रहा है, 8 कितनी बार है इस गेम में? 1 टाइम, तो 1 बाय 8 इज द आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 है, 1 3 5 7, 1 2 3 4, 4 आर देयर, 4 ऑड नंबर्स हैं, 4 बाय 8। बेटा ध्यान से याद रखिएगा, 1 इज जस्ट एन ऑड नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 को सिर्फ हम जस्ट ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 1 बाय 2 आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, तो 6 नंबर्स आर देयर। 6 नंबर हैं विच आर ग्रेटर देन 2। 6 बाय 8 मीन्स 3 बाय 4, कटिंग करके आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में है अ नंबर लेस देन 9। 9 से कम कितने नंबर हैं? लेस देन 9 मीन्स सारे ही सारे लेस देन 9 है, 1 to 8, तो 1 इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 4, 2 and 6। 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई कर रहे हैं उनका हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एंड एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले बेटा डाइस में टोटल आउटकम्स होती हैं हमारी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, नंबर लाइंग बिटवीन
2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? तो जो हमारा डाइस के नंबर्स हैं वो हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 6 के बीच में है 3 4 5, 3 नंबर्स आर देयर। तो 3/6 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5, फिर से 3, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। तो इसका आंसर भी आएगा 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14 जो कि कार्ड्स के ऊपर है। सबसे पहले हम कार्ड्स का सारा डाटा देख लेते हैं क्या रहता है। सबसे पहले बेटा टोटल कार्ड्स रहते हैं 52, हाफ आर रेड, तो 26 रेड हो जाते हैं और 26 ही हमारे पास ब्लैक रहते हैं। उसके बाद हमारे पास रेड कार्ड में एक आ जाता है हमारे पास हार्ट और एक हमारे पास आ जाता है डायमंड, और इधर ब्लैक में हमारे पास आ जाता है स्पेड और एक आ जाता है क्लब। फिर सबके पास 1-1 किंग रहता है, 1-1 क्वीन रहती है, 1-1 जैक। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किंग ऑफ रेड कलर। तो प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 52 कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अ किंग ऑफ रेड कलर। तो अगर बेटा हमारे पास सबके लिए एक एक हर सूट में से एक एक हमारे पास किंग होगा तो 2 किंग होंगे रेड कलर के, 2 होंगे ब्लैक कलर के। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/52 मींस 1/26। सेकेंड पार्ट में है फेस कार्ड। फेस कार्ड बेटा हमारे पास टोटल रहते हैं 12। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो 12/52 फेस कार्ड्स आर 12। कौन कौन से? किंग क्वीन जैक, 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक। तो टोटल फेस कार्ड्स आर 12। तो यहां पर इसकी कटिंग कर लेंगे। दिस इज 3 4 एंड दिस इज 13 4। तो 3/13 आ जाएगा। नेक्स्ट है अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने रहते हैं? अगर फेस कार्ड 12 हैं तो हाफ आर हेयर रेड कलर ऑफ रेड कलर एंड हाफ आर ऑफ ब्लैक कलर। तो रेड फेस कार्ड आर 6/52, 3 2 26 2। तो 3/26 इज द आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट द जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जैक, तो वो भी एक 1 कार्ड होगा, ठीक है, 1 कार्ड रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स का जैक मींस 1/52। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास स्पेड। स्पेड कितने रहते हैं? 13, क्योंकि ये कलर्स, ये हमारे पास नाम आ गया। तो स्पेड 13/52, इसकी कटिंग हो जाएगी 1/4। सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन ऑफ डायमंड मींस हमारे पास रहेगा 1 कार्ड 1/52। तो कार्ड्स के क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से सीख लेना चाहिए। ये ट्री आपको याद रहना चाहिए। सबके पास 13 होते हैं, उसके बाद सबके पास 1-1 फेस कार्ड होता है, किंग क्वीन जैक और एस रहते हैं 4। उसके बाद फेस कार्ड होते हैं 12, नॉन फेस कार्ड होते हैं 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 5 कार्ड्स। तो इसमें हमें दिया हुआ है टोटल 5 कार्ड्स। द 10 मींस बेटा वो है 10 नंबर का कार्ड, 10। जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स, ये सब डायमंड के हैं। द 10 जैक किंग क्वीन एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनको उल्टा करके रख दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? वो इसमें से क्वीन वाला कार्ड निकाला है। तो क्वीन का कार्ड निकाला है तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/5, एक ही कार्ड है। नेक्स्ट इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्वीन को उठा के साइड पे रख दिया है। What is the probability that second card picked up is ace? तो सेकेंड पार्ट में पूछा है probability of ace।
अब क्वीन वाला कार्ड साइड पे है तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगी 4 और एस है हमारे पास 1 तो 1/4 और इसका बी पार्ट जो है उसमें पूछा है क्वीन तो क्वीन तो है ही नहीं तो 0/4 मीन्स 0 तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें सिर्फ 5 कार्ड्स की बात की गई थी 5 कार्ड्स में से सबसे पहले क्वीन को उठाया उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढा अब क्वीन वाला कार्ड साइड पे रख दिया फिर एस और फिर क्वीन क्वीन में कार्ड ही नहीं था क्वीन का तो 0 आ गया तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल